द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सऊदी अरब ने भी भारत को झटका दे दिया है। सऊदी अरब ने ओआईसी मीट में कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसे भारत के लिए झटका माना जा रहा है। तो क्या अब सऊदी अरब भी अपना हाथ भारत से खींच लेगा? कनाडा और भारत के बीच तो तनाव हो ही रहा है, लेकिन अब सऊदी अरब और भारत के बीच भी इसी तरह की चीजें जो है वो सामने आ सकती है। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें कश्मीर को लेकर जो बयान दिया है सऊदी अरब ने, उस बयान को कोट किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान ने ये बयान दिया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की इस्लामी पहचान बनाए रखने और उनकी गरिमा को बनाए रखने में हम उनके साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान सऊदी अरब की तरफ से आया है, जिसे भारत के लिए झटका माना जा रहा है। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का ये ट्वीट भी देख रहे हैं। इसमें भी कहा गया है कि भारत सरकार को सऊदी अरब ने झटका दिया है और ओआईसी मीट में कश्मीर के मुसलमानों को लेकर बयान दिया है। क्या बयान है, एग्जैक्टली क्या कहा है, वो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, विस्तार से जानकारी भी देंगे। लेकिन इसी बीच आप देख रहे हैं कि सभी देशों के प्रतिनिधि G20 में शामिल होने भारत आए थे और जैसे ही वो अपने देश वापस चले गए, उसके बाद इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में बयान दिया और उसके बाद सऊदी अरब भी भारत को झटका दे रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दी है कि बयान में क्या कहा है और इस बयान को लेकर भारत के खिलाफ झटका क्यों माना जा रहा है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये विवाद हम सभी जानते हैं और इस मुद्दे पर किसी तीसरे का बोलना भारत को बिल्कुल भी रास नहीं आता। तो यही वजह है कि सऊदी अरब ने जिस तरह का बयान दिया है मुसलमानों को लेकर, कश्मीरी मुस्लिमों को लेकर, वो बयान जो है वो भारत सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। अब यहाँ पर आर्टिकल का पहला हिस्सा देखिए, जिसमें लिखा है कि इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी कि ओआईसी ने न्यूयॉर्क में आयोजित बैठक में सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर के मुस्लिमों पर बयान देकर भारत सरकार को बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम आबादी को अपना समर्थन जताते हुए कहा है कि वो भारतीय राज्य में मुस्लिमों की इस्लामी पहचान बनाए रखने और उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो यहाँ पर सऊदी के विदेश मंत्री ने बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि कश्मीर में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनकी गरिमा और उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए सऊदी अरब जो है वो उनके साथ खड़ा रहेगा। आगे इसमें लिखा है, देखिए, बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं बैठक से हटकर न्यूयॉर्क में इस्लामिक संगठन ओआईसी द्वारा आयोजित जम्मू और कश्मीर के संपर्क समूह की एक बैठक में प्रिंस फैजल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और अशांति के कारण पीड़ितों के लिए सऊदी अरब का समर्थन दोहराया। आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए ने इसकी सूचना दी है। तो यहाँ पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कश्मीरी मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया है और कहा है कि हम कश्मीरी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनकी गरिमा और उनकी पहचान बनाए रखने को लेकर। तो यहाँ पर इसे भारत के खिलाफ जो है वो झटका माना जा रहा है। कई मीडिया आउटलेट्स में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान भी दिया है। आगे लिखा कि सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर मुद्दे को क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती भी बता दिया है। सऊदी अरब ने चेतावनी के लहजे में कहा कि अगर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो इस क्षेत्र में और अस्थिरता बढ़ेगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश इस क्षेत्र में किसी भी संघर्ष को बढ़ने से रोकने और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुसार शांतिपूर्ण समाधान हासिल करने के लिए संबंधित पक्षों के बीच मध्यस्थता प्रयासों में लगा हुआ है। तुर्की ने भी इस मुद्दे पर सऊदी अरब की हाँ में हाँ मिलाई है। तो क्या अब सऊदी अरब भी भारत से अपना हाथ खींच लेगा? क्या सऊदी अरब भारत के बीच जो है वो खटपट हो सकती है इस बयान के बाद? सऊदी अरब और भारत के रिश्तों में इस बयान के बाद खटास आ सकती है? कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। हाल ही में भारत जो है वो कनाडा में तनाव से जूझ रहा है। कनाडा में जो भारतीय रह रहे हैं वो भी एक समस्या और चुनौती बनी हुई है और इसी बीच सऊदी अरब का भी मुद्दा जो है वो गर्मा गया है।
आगे लिखा है, कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहा है और भारत इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के खिलाफ रहा है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद से इस क्षेत्र में हिंसक घटनाएं होती रहीं। 1998 के बाद इस क्षेत्र में हिंसक घटनाओं में तेजी और आ गई, जब से अलगाववादियों को पाक ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भूभाग को भी अपने कब्जे में ले लिया है और वैश्विक मंच पर आरोप लगाता रहा है कि भारत ने मुस्लिमों पर कहर ढाता है। भारत इसका भी मंचों पर डटकर विरोध करता रहा है, लेकिन अब जिस तरह से सऊदी अरब ने यहाँ पर मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो बयान दे दिया है कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे, इसमें कहीं ना कहीं ये बयान भारत को रास नहीं आ सकता, क्योंकि भारत शुरू से ही कश्मीर, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान मुद्दे पर जो है वो किसी तीसरे का टांग अड़ाना या फिर यूं कहें कि किसी तीसरे की मध्यस्थता कराना जो है उसे रास नहीं आता है और ना ही वो ये चाहता है। तो अब ऐसे में सऊदी अरब ने जो बयान दिया है उसे भारत के लिए झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस्लामिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जिसे पूर्व में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कहा जाता था, उसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 57 सदस्य देश शामिल हैं। इनमें से 48 मुस्लिम बहुल देश हैं। संगठन का कहना है कि ये मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना में इस्लामिक दुनिया की हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए काम करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि OIC मीट हुआ और उस OIC मीट में सऊदी अरब के विदेश मंत्री का क्या बयान है, और सऊदी अरब के विदेश मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि हम कश्मीर में कोई भी अशांति वाली घटना जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसे सुलझाने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं और इस पर बातचीत करने का प्रयास भी कर रहे हैं। सऊदी अरब ने जिस तरह से भारत को लेकर बयान दिया है, कश्मीर के मुसलमानों को लेकर बयान दिया है और इस बयान को भारत के लिए झटका बताया जा रहा है। कई मीडिया आउटलेट्स इस बयान को विवादित भी बता रही हैं। आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? सऊदी अरब का ये बयान कितना सही है, कितना गलत है? और जो खबरें आ रही हैं कि क्या सऊदी अरब भी अब भारत से जो है अपना हाथ खींच सकता है, या फिर जिस तरह से कनाडा और भारत में तनाव हो रहा है, क्या सऊदी अरब और भारत में भी इस तरह का तनाव हो सकता है या नहीं? इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सऊदी अरब ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बयान सही है, गलत है, बयान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? और क्या आपको भी लगता है कि सऊदी अरब भी भारत से जल्द हाथ खींच सकता है? इसे लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।